we are doing chapter 7, that is triangles. We have already done with the triangle and the exercise 7.1. Now we will move to exercise 7.2. Before that we have a theorem, and the theorem statement is angles opposite to equal side of an isosceles triangle are equal. तो सबसे पहले बात आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. मैं दोबारा बता देती हूँ. आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, टू साइड्स इक्वल. ठीक है, द ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. हमें क्या प्रूव करना है कि जो भी इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. तो पहले फिगर बनाते हैं. कोई भी ट्राइंगल चाहिए हमें, तो हमने ट्राइंगल ले लिया. सपोज आई हैव गिवन द नेम ए बी सी, और मैंने क्या ले लिया, ए बी इक्वल है ए सी के. ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है, दैट एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल सी. तो पहले प्रूव करना है, तो गिवन लिख लेते हैं. गिवन में क्या है हमारे पास, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, क्या दे रखा है ट्राइंगल में आपको, ए बी इक्वल्स टू ए सी. ये हमें गिवन है. फिर आता है टू प्रूव. टू प्रूव का मतलब जो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, कंस्ट्रक्शन. अब देखो ट्राइंगल में हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ दो साइड्स इक्वल पता है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आगे प्रोसीड करने के लिए. क्या कंस्ट्रक्ट करें, हमने पढ़ा है कि एस ए एस प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं. तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो ट्राइंगल होने चाहिए. तो हम ऐसे एक परपेंडिकुलर या हम ऐसे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं जो एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, I am taking a line A to D which divides angle A into two equal parts, bisector of angle A. तो मैंने क्या लिया कंस्ट्रक्शन में, ये आपको लिखना है. मैंने पिंक से ड्रॉ किया है, पिंक से लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे. हमने लेना है ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. ठीक है, बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो उसका नाम क्या होगा हमारे पास, एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाइसेक्टर की वजह से. तो हमारे पास क्या होगा, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी. ठीक है, इसको नेम दे सकते हो आप, कुछ देना हो तो. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई. फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं. अब प्रूफ में तो आपको दिख ही गया होगा कि हमें किस पे बात करनी है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी. ए बी डी में मेरे पास क्या है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी. ये आया बाय 1, इसको लिखना है बाय 1, और यहाँ लिखना है रीजन में बाय 2. ठीक है, लिख दिया. साथ में आप नोटिस करो तो ए डी साइड कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे लिख दिया ए डी इक्वल्स टू ए डी, और रीजन क्या आ गया हमारे पास, कॉमन. कॉमन है तो देखो बन गया एस ए एस. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. रीजन बीइंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया हमारे पास. अब कॉन्ग्रुएंस हो गए हैं ये दोनों ट्राइंगल, तो इनके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे CPCT से. देखो एंगल बी भी इसका पार्ट है, एंगल सी भी इसका पार्ट है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. दिस इंप्लाइज एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. रीजन में क्या आ जाएगा, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. यही हमें प्रूव करना था, तो हमारे पास आ गया हेंस प्रूव. नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम. तो आप लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ जो अबव हमारी थ्योरम है. ठीक है, उसका कन्वर्स है ये. कन्वर्स का मतलब उसका उल्टा है, उसका रिवर्स है. उसमें क्या था, साइड्स इक्वल गिवन थी, एंगल प्रूव करना है. तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एंगल गिवन है, और हमें क्या प्रूव करना है, साइड्स प्रूव करनी है. The sides opposite to equal angles of a triangle are equal. बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. वही एक ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने, जैसे ए बी सी यहाँ पे लिया था, ए बी सी. अब डिफरेंस क्या है, हमें एंगल बी और एंगल सी दे रखा है, हमें ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं. अगेन सेम प्रोसीजर, एक हमने बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ड्रॉ किया जो कि डी पॉइंट पे कट करेगा. अब आप देखो हमारा कौन सा रूल लगेगा. फर्स्ट एंगल हमें पता है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, एंड दिस साइड इज कॉमन. तो कौन सा रूल हो गया, ए एस ए. तो हमारे पास ए एस या ए एस ए रूल लगेगा.
तो लिख लेते हैं फटाफट, सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ मैंने लिखा गिवन, गिवन में मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इन विच, तो ट्राइंगल में हमारे पास क्या गिवन है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये गिवन हो गया। टू प्रूव में मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, फिर अगेन कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, जो हमने पहले प्रूव किया था जैसे उसी तरह से प्रोसीड करना है। हमने क्या किया, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, ड्रॉ ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, हमने ड्रॉ कर दिया। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास, जैसे वहाँ लिया था, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। तो ये इसमें क्या गिवन है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, और बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। तो यहाँ लिखा एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, ये नेम दे दिया 1, ये नेम दे दिया 2। तो यहाँ लिखा बाय 1 और यहाँ पे लिखा बाय 2, उसके साथ ही ए डी साइड कॉमन है, सो ए डी इक्वल्स टू ए डी, रीजन में आ जाएगा कॉमन। Therefore, triangle ABD is congruent to triangle ADC, और रीजन क्या आ जाएगा, बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब दोनों पार्ट इक्वल हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम इनके दोनों पार्ट इक्वल होंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे ए सी होना चाहिए ना, तो हम ट्राइंगल कैसे चूज करेंगे, ए सी डी। ठीक है, ए सी डी हमें लेना है। तो यहाँ पे भी बना ए सी डी। ये चीज़ अगर आपको ध्यान नहीं रही तो लास्ट में आपको अपने आप पता चल जाएगा। रीजन क्या आ गया, बाय सी पी सी टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, रिजल्ट ज़्यादा यूज होंगे, प्रूफ कम यूज होते हैं, बट फिर भी हमने कर लिए कि कोई डाउट ना हो। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 7.2। Now, question number 1 of exercise 7.2 is in an isosceles triangle ABC। तो आपके पास कोई भी isosceles triangle है ABC, ड्रॉ कर लेते हैं। This is my isosceles triangle A, B and C। isosceles है तो दो साइड्स इक्वल होंगी, मैंने ले लिया विद AB equals to AC, दे भी रखा है, so AB equals to AC। The bisector of angle B and angle C। अब एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, तो इसका बाइसेक्टर यहाँ तक और एंगल सी का बाइसेक्टर यहाँ तक, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को नेम दे दिया मैंने O। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ये भी बता रखा था। जॉइन A टू O, A को भी O से ज्वाइन करना है। शो दैट OB इक्वल्स टू OC, तो मतलब OB इक्वल्स टू OC हमें प्रूव करना है। और AO बाइसेक्ट एंगल A, मतलब दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू दिस एंगल, ये भी हमें प्रूव करना है। ठीक है, दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है, तो जो प्रूव आएगा उसी में कंप्लीटली लिख लेंगे। तो सबसे पहले गिवन लिखना शुरू करते हैं। गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ट्राइंगल ए बी सी इन विच क्या दे रखा है हमें, ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया जो हमें दे रखा है। ठीक है, सेकेंड हमें क्या दे रखा है, ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये भी हमें गिवन है। तो इसका क्या मतलब होगा, बाइसेक्टर गिवन है तो दिस इंप्लाइज एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इधर से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, लिख लेते हैं, ये बी के लिए था, वो सी के लिए, तो पहले बी वाला लिखते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी। सारी चीज़ लिख ली, जो ज़रूरत पड़ेगी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह क्या था, ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ओ सी हमारा एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो इसी तरह से यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ए सी ओ इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी। बाइसेक्टर है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। हो गया यहाँ तक। फिर बात आती है टू प्रूव। अब टू प्रूव में क्या क्या प्रूव करना है, सबसे पहले हमें प्रूव करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो हमने लिख दिया ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए ओ
बाइसेक्ट्स एंगल ए। दिस इम्प्लाइज क्या प्रूव करना है, AO अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो हमारे पास ये जो ग्रीन में लगाए ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो लिखें क्या बनेगा, OAB OAC इक्वल्स टू एंगल OAB। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, आप इसको BAO बोलो, OAB बोलो, इधर से OAC बोलो, एक ही बात है, तो वो हमें प्रूव करना है। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो आप फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमारे पास OB और OC को प्रूव करना है, इन दोनों लाइंस को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, यही प्रूव करना है। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। दोनों साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब यहाँ से एंगल B और एंगल C इक्वल हुए। अगर दो इक्वल एंगल है तो उनके बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे, तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। ठीक है, फिर दो एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। क्यों, हमने अभी थ्योरम प्रूव किए। तो ऐसे ऐसे हमें प्रोसीड करना है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूफ हमारे पास क्या आएगा, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू AC। ये क्या है हमारे पास, गिवन है। ठीक है, ABAC इक्वल है तो इट मीन्स इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, दैट इज ACB इक्वल्स टू एंगल ABC। तो आपको लिखना है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लिख दिया हमने। अब ये इक्वल है तो ऑब्वियसली इनके बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे। बाइसेक्टर का मतलब हाफ, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड हाफ ले लिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, और एंगल OCB इक्वल्स टू एंगल OBC। हमने ऊपर नेम दिया था बाय 2 and 3, तो वो हम लिख सकते हैं, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये देखो यहाँ से मैंने पूरा लिखा था तो वो 2 और 3 लिख दिया। ठीक, तो अब मेरे पास एक स्मॉलर ट्राइंगल बना, कौन सा, ये था O, इधर B और इधर C। तो अगर मेरे पास ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, देयरफॉर OB इक्वल्स टू OC। क्यों आया, रीजन में आएगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि हमने अभी अभी थ्योरम पढ़ी थी दोनों, उन दोनों थ्योरम का यूज हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रूव। फिर आते हैं सेकंड पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। जो ये आपको छोटे वाले एंगल A दिख रहे हैं ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब ये दोनों एंगल जो है वो कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं, तो उन ट्राइंगल पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, मेरे को एक ये वाला ट्राइंगल चाहिए जो मैंने येलो में दिखाया, और एक मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया जो मुझे ग्रीन में दिखाना है। ठीक है, इन्हीं दोनों ट्राइंगल पे बात करेंगे तो ऑब्वियसली तभी एंगल A पे बात होगी। अब इन दोनों में स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रोसीड करना है हमें, फिगर देखो। अब हमें क्या क्या पता है, AB इक्वल है AC के। ठीक है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले। और उससे पहले हम क्या प्रूव कर चुके हैं कि OB इक्वल है OC के। दो चीज़ें तो आ गई मेरे पास। ठीक है, मेरे को अगर थर्ड चीज़ मिल जाए, मतलब मेरे पास कुछ थर्ड कॉमन आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या कॉमन आया, O से A तक, ये दोनों में कॉमन है, तो तीनों साइड्स इक्वल आ गई, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल बना SSS। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, AOB APO एंड ट्राइंगल ACO ले लिया हमने। यहाँ से क्या आया, AB इक्वल्स टू AC, उसके साथ AO इक्वल्स टू AO, ये आ गया गिवन, नहीं ये तो है कॉमन, ऊपर आएगा गिवन, ये है गिवन और ये आ गया कॉमन, कॉमन लिख दिया हमने। उसके साथ ही हमने क्या प्रूव किया है ऊपर, OB इक्वल्स टू OC, तो आप लिख सकते हो बाय पार्ट 1। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO, रीजन आ गया बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। SSS का मतलब साइड साइड साइड
कॉन्ग्रुएंस रूल, देयरफॉर CPCT से सारे पार्ट इक्वल होंगे, तो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OAC। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, रीजन हो गया बाद में CPCT। यही प्रूव करने थे दोनों पार्ट्स, तो इसलिए लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लिया, उसमें क्या बोला है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो A से एक लाइन आएगी कहाँ तक, BC तक, जिसको हमने नाम दिया D। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब परपेंडिकुलर भी होगा, और बाइसेक्टर है मतलब दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा। ये दोनों हो गए, तो यहाँ पे भी एंगल बन गया 90 डिग्री। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। तो ये AB और ये AC, इन दोनों पे बात करनी है। तो सबसे पहले गिवन और टू प्रूव लिख लेते हैं। गिवन में मेरे पास क्या है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, और ट्राइंगल में क्या दे रखा है, AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, दिस इंप्लाइज एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड बाइसेक्टर है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC, दिस इंप्लाइज BD इक्वल्स टू DC, ठीक है, या CD लिख सकते हैं। तो BD इक्वल्स टू CD आ गया हमारे पास। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे। फिर आ जाते हैं हम प्रूफ पे, नहीं गिवन के बाद आएगा टू प्रूव। अब टू प्रूव क्या है हमारे पास, हमें प्रूव करना है AB इक्वल्स टू AC, दैट इज ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। ये हमें प्रूव करना है, मतलब हमें इन दोनों साइड्स पे बात करनी है, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं कहाँ से, प्रूफ स्टार्ट होगा हमारे ट्राइंगल से। अब ट्राइंगल में आपको दिख ही रहा है BD इक्वल है DC के, तो मतलब एक फर्स्ट ट्राइंगल ये वाला लेंगे हम, और सेकेंड ट्राइंगल ये वाला लेंगे। फर्स्ट साइड आ गई, सेकेंड एंगल दिख रहा है, ये एंगल भी इक्वल है, और थर्ड ये वाली साइड कॉमन है। तो कौन सा रूल लगा, SAS कॉन्ग्रुएंस से क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। तो प्रूफ लिखना शुरू करते हैं। जिन जिन ट्राइंगल पे बात करनी है पहले उन ट्राइंगल्स को लिखते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल पे बात की। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, AD इक्वल्स टू AD सबसे पहले, तो मैंने लिख दिया कॉमन। फिर एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, क्यों, बाय 1, दोनों 90 के इक्वल है। थर्ड हमें क्या पता है, BD इक्वल है CD के, ये आ गया बाय 2, ठीक है, इक्वल आ गए। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। रीजन क्या हुआ, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हुए। दिस इंप्लाइज AB इक्वल्स टू AC, क्यों आया, बाय CPCT। CPCT से सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, हमें साइड की जरूरत थी इसलिए हमने साइड लिखा। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद, कौन सी साइड थी हमारे पास, AB इक्वल्स टू AC। यही प्रूव करना था, तो इसी के साथ हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सबसे पहले ABC ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर आपको ऑलरेडी गिवन है वैसे। ABC, दिस इज माय ट्राइंगल, ये नेम हो गया ABC, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF, तो B से E तक, ठीक है, तो ऑपोजिट साइड पे जाएगा। एल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गया BE। ऐसे ही CF तो इधर की तरफ आएगा, ये हो गया F, तो 90 डिग्री। आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB, मतलब AB इक्वल है AC के, ये गिवन है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब आपको CF इक्वल्स टू BE प्रूव करना है। सीधा सीधा गिवन है, तो जो पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ABC इन विच
ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये हमें गिवन है। साथ में क्या है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं पहले, बी ई एंड सी एफ आर परपेंडिकुलर्स, यही बोला है एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, देयरफॉर तो जो एंगल बनेगा 90 डिग्री होगा, एंगल ए ई बी दोनों साइड 90 होगा, ऐसे ही दोनों साइड 90 होगा, तो ये बना एंगल ए एफ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दिया। यहाँ पे आया 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव में हमें सीधा सीधा पता है एल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल, यानी कि हमें प्रूव करना है बी ई इक्वल्स टू सी एफ, हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास प्रूफ। अब प्रूफ अगर हम देखें तो हमें प्रूव करना है बी ई और सी एफ, तो बी ई और सी एफ कौन से दो ट्राइंगल्स में बन रहा है, पहले तो उन पे बात कर लेते हैं। बी ई यहाँ पे है, मतलब ये वाले ट्राइंगल, ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया, बी ई इसके साथ आ गया। सी एफ मतलब ये वाला ट्राइंगल, जो ये मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, दैट इज द सी एफ ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स पे हमें बात करनी है और फिर आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, अब इन दोनों में आपको दिख रहा होगा एक साइड तो इक्वल है, एंगल ए कॉमन है ना, बस हमें क्या करना है, एक चीज और चाहिए, चाहे एंगल इक्वल आ जाए हमारे पास, चाहे कोई साइड इक्वल आ जाए, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, पहले लिखना शुरू करते हैं। प्रूफ में हमने ट्राइंगल लिया है, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। ए सी एफ इनमें क्या है, सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन से क्या है, एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी, और रीजन क्या आ गया, बाय 2। ठीक है, साथ में मुझे क्या पता है, एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, क्यों, बिकॉज इट इज अ कॉमन एंगल। साथ में क्या पता है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, वाई, बिकॉज इट इज बाय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, देखना शुरू करें, क्या क्या आया हमारे पास, मेरे पास आया ए बी इक्वल है ए सी के फर्स्ट साइड, ठीक है, एंगल ए कॉमन सेकेंड साइड। थर्ड चीज हमें क्या पता है, एंगल ए ई बी मतलब दिस स्मॉलर एंगल, दिस वन इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास यहाँ एंगल था, जो भी ट्राइंगल हम ले रहे हैं, दिस वन। तो हमारी तीन चीजें इक्वल आ गई, तीनों चीजें इक्वल आ गई, तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। रीजन आ गया बाय, देखो क्या क्या चीजें गिवन है, दो एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, तो ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, इक्वल आ गया। ठीक है, अब इक्वल है तो सीपीसीटी से सारे पार्ट इक्वल होंगे, देयरफॉर बीई इक्वल्स टू सी एफ। रीजन क्या आ गया, बाय सीपीसीटी। यही प्रूव करना था, तो इसलिए लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।